हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट 2021 के बारे में बात करने वाले हैं कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट 2021 की प्रिपरेशन कैसे करें जब आपके पास 1 वीक बचा हो। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में एक एक करके करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हैं और स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट होने हैं वो होने 26 जुलाई से यूनिवर्सिटीज़ के भी एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हैं। और क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करें तो 18 जुलाई को क्लास 9th का भी एंट्रेंस टेस्ट है। तो अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपके एंट्रेंस टेस्ट में कितना टाइम बचा है। तो आपके एंट्रेंस टेस्ट में जब 1 वीक बचा हो तब आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी हो, या हम कहें 1 वीक बचा हो या फिर कहें आपके पास 7 से 10 दिन का आपके पास टाइम हो, तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किन बातों को अवॉइड करना है, ये हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, अगर आपने अभी तक के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करी है, कुछ भी आपने अभी तक नहीं करा है, तो अब आपको आगे क्या इग्नोर करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आपको फ्रेश बुक नहीं परचेज करनी है। आपको फ्रेश बुक नहीं परचेज करनी है। इस टाइम आप बुक से प्रिपरेशन नहीं कर सकते अगर आपके एंट्रेंस टेस्ट में 1 वीक ही बचा है। तो आगे आपको मैं सारी बातें बताने वाला हूँ, किस सिचुएशन में क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात आती है जिन बच्चों ने प्रिपरेशन कर ली है। अब जिन बच्चों ने प्रिपरेशन कर ली है और आपको पता ही है कि आपके पास जो है 1 वीक अब बचा है, तो इस टाइम में आपको अपने नोट्स कवर करने हैं। जो आपने नोट्स बनाए होंगे, एंट्रेंस टेस्ट आपने बुक से प्रिपेयर कर रहे होंगे तो बुक में आपने नोट्स बनाए होंगे बुक से, या फिर आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टिक करे होंगे कि ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें याद रखनी है। तो इस टाइम पे आपको यही सब चीज़ें करनी है। इस टाइम पे आपको बुक को डिटेल में नहीं जाना है। इस टाइम पे आपको हर टॉपिक्स के बारे में आइडिया रखना है। पॉइंट नंबर 1, ये चीज़ आपको करनी है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास एंट्रेंस टेस्ट में आपको लग रहा है, पहले हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो अगर आपके पास 1 वीक ही बचा है तो आपको सबसे पहले कवर करने हैं एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर पास्ट ईयर के 4 से 5 साल के। अब बात आती है कि ये 4 से 5 साल के एंट्रेंस टेस्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं, क्या आपको 1 वीक में कवर करने हैं? नहीं, आपको एक ही दिन में आपका एंट्रेंस टेस्ट को, जब आपको पता है आपके पास 1 वीक बचा है, तो 1 वीक में आप क्या डेली एक एक पेपर करेंगे? नहीं, आपको एक ही दिन में सारे एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करने हैं। अगर आप अब भी ये सोचेंगे कि मैं एक पेपर आज करूं, एक पेपर कल करूं, फिर तो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है निकालना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सेम डे में कवर करने पड़ेंगे। आपको एक दिन पहले नहीं कवर करने, आपको एक ही दिन में कवर करना है। ये नहीं कि 1 वीक आपके पास है, अभी 1 वीक एक एक पेपर डेली करेंगे तो हो जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। 1 वीक में भी अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तब आप कहीं ना कहीं एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट वहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है? एक ही दिन में सारा कवर करने हैं। पॉइंट नंबर 2 आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस होता है नॉर्मली 3 से 4 पार्ट में डिवाइड होता है। चाहे हम कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करें तो नॉर्मली अगर हम देखने को मिलता है, हम कॉमन वाली बात करें, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स जो है, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो ये मान लिया हमने 4 पार्ट में आपका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है। तो आपके पास, आपको पता है कि आपके पास 7 से 10 दिन हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? अगर पॉसिबल हो, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो आप किसी एक टॉपिक पे अच्छे से ग्रिप बना लीजिए। उस पार्ट को आप थोड़ा सा बुक से कवर कर सकते हैं जो आपके पास बुक अवेलेबल हो। मैंने क्या कहा? किसी एक पार्ट पे। ये नहीं आप सोचे जनरल अवेयरनेस भी कर लेंगे, रीजनिंग भी कर लेंगे, मैथ्स भी कर लेंगे, इंग्लिश भी कर लेंगे। अगर आपकी रीजनिंग आपको पता है बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के आपको पता है पास्ट ईयर के पेपर जो है ऑलरेडी जो है चैनल पे अपलोड हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो ऑलरेडी सीरीज़ अपलोड हो रही है। रीजनिंग्स के भी अपलोड हो रहे हैं। मैं चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस फंडा। यूट्यूब से आपको क्या सर्च करना है? यूट्यूब से जनरल अवेयरनेस फंडा, ठीक है। तो ये आप जो है
यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हो। तो सारे जितने भी जनरल अवेयरनेस में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे जो है कवर हो जाएंगे, धीरे धीरे सारे अपलोड हो जाएंगे टाइम से पहले। अब बात करते हैं कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के कर लिए, रीजनिंग के कर लिए, मैथ्स के कर लिए, क्या इतने से काम बन जाएगा? तो मैंने आपको क्या कहा कि आप किसी एक टॉपिक पर ग्रिप बना लीजिए, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो। बेटर रहेगा कि आपको पता है कि रीजनिंग आप इजीली कर पाएंगे। रीजनिंग्स के काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें 20 मार्क्स की रीजनिंग नॉर्मली आपको पता है एंट्रेंस टेस्ट में आती है। आप इसमें से आराम से थोड़ा सा टाइम देके अगर आप 2 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो 15 to 16 क्वेश्चंस आप इजीली रीजनिंग के कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 20 में से 20 लाएं, 20 में से 20 लाने को मैं आपको नहीं कह रहा, क्योंकि आपको भी पता है कि कोर्स की कट ऑफ 100% नहीं जाने वाली। नॉर्मली जो कोर्स की कट ऑफ जाने वाली की रेंज होती है, कट ऑफ की रेंज 45 to 55 होती है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपको मार्जिन लेके चलना है। अगर एंट्रेंस टेस्ट इजी आता है तो कट ऑफ में थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, और एंट्रेंस टेस्ट हार्ड आता है तो भी कट ऑफ में चेंजेस आने वाले हैं। तो नॉर्मली जो एंट्रेंस टेस्ट का लेवल होता है वो होता है मॉडरेट लेवल का एंट्रेंस टेस्ट आपका होने वाला है। तो आपने ये कर लिया कि आप रीजनिंग में आपने इतना स्कोर कर लिया, जनरल अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो इस हिसाब से आप आराम से एंट्रेंस टेस्ट के लिए कहीं ना कहीं जो है निकाल पाएंगे। अब बुक को नहीं करना, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, कोई एक चीज़ कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 9th का दे रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट, तो आपको पता है इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस आपसे एंट्रेंस में पूछा जाना है। तो क्लास 9th का आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं तो आपको पता ही है कि आपके एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। तो आपके पास जितना अभी टाइम बचा है इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। 4 साल के कर पाएँ, 5 साल के कर पाएँ, पहले वो क्वेश्चंस कीजिए। और कोई 1 से 2 टॉपिक पे आप अपनी ग्रिप बना लीजिए। जैसे मैं बात करूँ तो मैथ्स और सोशल साइंस को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। मैथ्स आपको पता है 30 मार्क्स की है अप्रॉक्सीमेटली, और सोशल साइंस के 20 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस आने हैं। तो आप जो है उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिए। आपके एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। क्लास 9th के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट में आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आपको वही क्वेश्चंस करके आने हैं। ये नहीं कि आप जो क्वेश्चंस आप सारे उसमें तुक्के नहीं, तुक्का मत फिट कीजिएगा। आप पहले जो बहुत अच्छे से आते हैं क्वेश्चंस आराम से कवर कीजिएगा। उसके बाद आपको चीज़ें सोचनी है कि मुझे क्वेश्चंस की और करने चाहिए एक्स्ट्रा या नहीं करने चाहिए। इसके बारे में हम एक अलग से बात करेंगे कि आपको कितना मार्जिन क्वेश्चंस कर आने चाहिए, या तुक्का फिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हम जो है एक अलग से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा आपका इस सारे टॉपिक्स पे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। जब आपने एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर कर लिए, अगर आपके पास, अब भी ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने प्रिपरेशन पहले से कर ली है तो आप रिवीजन करिए। अब आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है। तो रिवीजन आप 1 बार कर पाएँ, 2 बार कर पाएँ, वो आप रिवीजन कीजिए। अब जिन बच्चों ने प्रिपरेशन करी नहीं थी, अभी स्टार्ट करी है, तो उस केस में आप जितना पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ वापस जो है एक आध बार तुरंत रिवाइज करते जाएं। ये मत सोचिए कि मैं अलग से रिवाइज करूँगा, पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। नहीं, आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट करी है प्रिपरेशन। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं पहले पढ़ लेता हूँ, सारा बाद में रिवाइज करूँगा, तो बाद में रिवाइज का टाइम आपके पास नहीं बचेगा। आपको सारी चीज़ें साथ साथ करनी है, बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना। पॉइंट नंबर 5 सबसे इम्पॉर्टेंट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, क्या ये करने हैं और ये किन बच्चों को करने हैं और किन बच्चों को नहीं करने हैं। पॉइंट नंबर 5, पहले जिन बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर ली है, उनके एंट्रेंस टेस्ट तैयार है कि अब वो एंट्रेंस टेस्ट देने जाने के लिए रेडी हैं, आपको ज़रूर करना है प्रैक्टिस पेपर। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के PDF डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। ध्यान रखना है आपको आंसर्स नहीं देखने हैं, आपको बिना देखे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद आपको आंसर्स चेक करने हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। लेकिन जिन बच्चों ने प्रिपरेशन करी नहीं है, क्या वो प्रैक्टिस करें? अभी आपको नहीं करना है। अगर आप इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करेंगे तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस मत कीजिए, बेटर रहेगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आपके पास है लिमिटेड टाइम, और इस लिमिटेड टाइम में आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में कोई फिक्स नहीं है किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने होते हैं। तभी ये तो आप लोगों को पता है कि कट ऑफ इसीलिए रेंज रहती है 45 to 55। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कोर्सेज़ की, ये ज़्यादा भी हो सकती है कई कोर्सेज़ में और ये कम भी हो सकती है। रीज़न यही है। तो रीज़न क्या है, आपको आइडिया लग गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसानी रहेगी। और रीजनिंग मैथ्स जिस बच्चे की अच्छी हो तो उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। और आप जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा सा और अच्छे से वर्क कर लीजिए, आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकलने के चांसेस हैं। तो अभी भी मौका है आपके पास एंट्रेंस टेस्ट निकालने का। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करते हैं, अब आप सोचेंगे कि जो है मैं एक हफ़्ता पहले करूं, जिस यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट में जिस कोर्सेज़ का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो अगस्त में, उनके लिए तो बहुत अच्छा अभी भी चांसेस है। लेकिन जिनके एंट्रेंस टेस्ट पास में है, आप इस तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, थैंक यू।